Siap nama ini aja rata bawa. अभी हाय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जोहार सभी लोगों को। तो गाइस आज हम लोगों का गांव में तीसरा दिन है और अभी सुबह हो गया है और मेरी जो दीदी है वो सारा आंगन को झाड़ू कर दे रही है क्योंकि आज हम लोगों का घर में कुछ स्पेशल है और बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए सुबह सुबह पूरा आंगन का साफ़ सफाई हो रहा है। और इधर देखो, इधर मेरी एक छोटी बहन है, वो भी पूरा आंगन को झाड़ू कर दे रही है रोड तक, क्योंकि हम लोगों का घर जो है ना वो रोड के एकदम साइड में है इसलिए। और बाबू को देखो इधर कितना ज़्यादा बालू में खेल रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि इसका घर यही है। हाँ, घर तो यही है, उसका नानी घर है भाई, खेलेगा क्यों नहीं बालू में। और इधर मेरी जो भाभी है वो आंगन को गोबर कर दे रही है और घर को भी गोबर कर दे रही है। और इधर हम लोग का छोटा सा पानी भरने के लिए बनाया हुआ है। और इधर देखो ये दोनों तो खेलने में बिजी है। फिर मैं सब्जी काटने लग जाती हूँ आज, क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं इसलिए बहुत सारा सब्जी भी बनाना है, इसलिए मैं अभी काट रही हूँ बैगन, जल्दी जल्दी काट लेती हूँ। ये जो बैगन है ना, कल हम लोग मार्केट गए थे ना तो हम लोग ख़रीद के लाए थे, बहुत सस्ता, पता है 10 रुपये में इतना सारा बैगन मिला है। गांव के साइड तो ऐसे भी बहुत सस्ता ही मिलता है सारा सब्जी, कोई भी सब्जी लो आपको सस्ता ही मिलेगा। ये सब्जी हम लोग अभी खुद हम लोग खाएंगे नाश्ता में, इसलिए बना रहे हैं। गेस्ट लोग के लिए तो कुछ और बनाएंगे। और बैगन ऐसे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बैगन आलू का सब्जी बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है हमको खाने में। वैसे थोड़ा सा ना उससे हमको दाना भी निकलता है, लेकिन अच्छा लगता है खाने के लिए, इसलिए मैं खा लेती हूँ। आप लोग बताओ, आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है बैगन का? और गाइस मैं इधर अभी चना भूंज रही हूँ चखना बनाने के लिए, क्योंकि चखना भी देंगे ना हम लोग साथ में। और ये है धनिया, अभी काट के रखेंगे, इसको खाना बनाएंगे और सब्जी बनाएंगे उसमें डालने के लिए। और मैं ना अभी टेस्ट करने जा रही थी चना को कि चना में अच्छा से नमक लगा है या नहीं लगा है। और मैं टेस्ट कर रही थी तो वो लोग भी बोल रहे थे कि हम लोग को भी दो ना, तुम खुद सिर्फ टेस्ट करके बता रही हो। तो इसलिए हम ना सबको दे रहे थे एक एक दाना सबको दे रहे थे। सब बोल रही तुम खाई दो दाना और हम लोग को तुम दे रही हो एक दाना। सब लोग हंसने लग गई। हम बोले कोई बात नहीं, बाद में तुम लोगों को मिल ही जाएगा तो पता चल ही जाएगा कि हम किस तरह का बनाए हैं और कैसे बनाए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ आगे हम लोग क्या क्या बना रहे हैं। चना भूनने के बाद मैं बाहर आ जाती हूँ, कुर्सी लगा हुआ है, उसको मेरी दीदी बोल रही थी कि पानी से ना पोंछ दो, क्योंकि अभी गेस्ट लोग आएंगे ना तो फिर अच्छा नहीं लगे गंदा गंदा कुर्सी में बैठेंगे। इसलिए मैं जल्दी जल्दी गई और मैं और मेरी बहन ही बोलेंगे उसको, उसके साथ मैं पोंछ रही हूँ जल्दी जल्दी अभी, क्योंकि थोड़ा देर में गेस्ट लोग आ ही जाएंगे, पहुँच ही गए हैं, आधा रास्ता कॉल आ गया था उनका। इसलिए मैं जल्दी से अभी इसको पोंछ लेती हूँ और पानी लेने चले जाऊंगी। और फाइनली गाइस लड़के वाले भी पहुंच गए हैं, उनको मैं बोल रही थी बैठ जाइए। और हम ना जैसे तैसे कपड़ों में बाहर निकल गए और फिर हाथ मिलाने चले गए, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कपड़ा चेंज कर लूँ। सुबह से बहुत सारा काम था, आप लोग तो खुद देख रहे हो कितना सारा मैं काम कर रही हूँ, किचन का कभी काम कर रही हूँ, कभी कुछ काम कर रही हूँ, कभी कुछ काम कर रही हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फुल ड्रेस पहना था। फिर सबसे हाथ मिलाने के बाद मेरी मम्मी बोली कि जाओ सबको पानी दे दो, तो मैं पानी लेने के लिए चली गई थी अभी। फिर मेरी दीदी लोग भी आई हाथ मिलाने के लिए, और फिर जितने भी आए हुए थे गांव के भी पंच लोग थे वो लोग भी आ गए थे। आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि गाइस लड़के वाले क्यों आए हैं।
तो आगे तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि कितना तारीख को डेट फिक्स किया जाएगा। अभी वैसे फिक्स नहीं हुआ है क्योंकि गांव वाले जो पंच लोग हैं ना, वो 1-2 पंच नहीं आए हुए हैं, वो लोग आएंगे उसके बाद ही फाइनल जो डेट है वो फिक्स रखा जाएगा कि किस तारीख को शादी रहेगा। फिक्स हो जाएगा उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों को बता दूंगी कि किस तारीख को शादी फिक्स रखा जाएगा, ठीक है ना गाइस। तब तक मैं और मेरी दीदी दोनों मिलके हम लोग सब लोगों को पानी दे देते हैं क्योंकि बहुत दूर से आए हैं ना, तो अभी हम लोग दोनों पानी देंगे सबसे पहले। उसके बाद ये लोग आपस में बात करेंगे, उसके बाद जो डेट निकलेगा उसके बाद इन लोगों को खाना पीना खिलाएंगे हम लोग। सब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, आप लोग टेंशन मत लो। तब तक आप लोग कुछ खा लो, प्यास भी लग रहा होगा ना मेरा वीडियो देख देख के, तो पानी भी पी सकते हो आप लोग। मैं दूं क्या पानी आप लोगों को? फिर हम लोग का बाबू जो है ना वो पानी मांग रहा था, तो मेरी दीदी उसको पानी दे दी। वो खुद से पी लेता है, इसलिए खुद से ही पी लेता है, इसलिए हम लोग गिलास में उसको दे रहे थे, लेकिन पकड़ ही नहीं रहा था वो। पानी देने के बाद ना गाइस, हम लोगों का में रिवाज होता है कि जो मेहमान लोग आते हैं उन लोगों का पैर धोना होता है। खासकर जो ससुर होते हैं, चाचा ससुर होते हैं, इन लोगों का ना पैर धोना शुभ माना जाता है। तो हम लोग दोनों अभी जा रहे थे पैर धोने के लिए, हम और दीदी। मेरी दीदी कांसा का लोटा और कांसा का थाली निकाल के रखी हुई थी क्योंकि कांसा का लोटा से पानी डाला जाता है और कांसे के थाली में जो पैर है ना उसको रखवाया जाता है। सिर्फ पानी से नहीं धोना रहता है, पैर जब धुलाते हैं ना उस टाइम पैर में तेल भी लगाया जाता है एंड टॉवल से पोंछना भी पड़ता है। तो हम लोग दोनों सबका पैर धोते जा रहे थे, कांसा का लोटा से हम पानी डाल रहे थे और मेरी दीदी जो है ना, आप लोग देख ही रहे हो वीडियो में कि किस तरह से थाली में पैर रखवाई है और धोते जा रही है और साथ में हाथ भी मिलाते जाना है। इसलिए हम लोग दोनों अभी जल्दी जल्दी से ये काम को जल्दी से ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी रहेगा। सबसे पहले तो इन लोगों को अभी जो गांव के जो पंच लोग हैं उन लोगों से बात करना होगा, फिर डेट किस तारीख को बैठाना है वो बैठाना होगा, तो समय लगेगा। तो हम लोग जल्दी जल्दी सबका धो लेते हैं पैर, फिर खाने के लिए कुछ इन लोगों को दे देते हैं। तो गाइस इधर गांव के पंच लोग हैं वो लोग भी आ गए हैं और अभी बात विचार कर रहे हैं और ये लोग ना कॉपी में लिख लिए हैं कि कितना तारीख को डेट रखा जाएगा। वैसे हम लोगों को अभी नहीं बताए हैं, ये लोग आपस में पहले डिस्कस करेंगे। और बगल में मेरी मम्मी बैठी हुई ग्रीन कलर का साड़ी में, उसके बगल में जो लाइनिंग साड़ी पहनी है ना वो अगुआ है, मतलब जो शादी के लिए जो खड़े होते हैं ना मेन, उनको अगुआ बोला जाता है। और ये जो अभी कॉपी पकड़े हुए हैं ना वो गाँव के पंच है और सबसे बड़े हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को बताया जाता है कि इतना तारीख को फिक्स रखा जाएगा। एंड ये लोग देख रहे थे कि कौन सा दिन पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों का में सैटरडे के दिन मड़वा नहीं कर सकते हैं और संडे का दिन भी मड़वा नहीं गाड़ सकते हैं। इसलिए हमको लगता है डेट तो आगे पीछे होगा ही होगा, 2 दिन को ध्यान में रखते हुए रखा जाएगा। एंड मेरे जीजा जी बोल रहे थे कि 26-27 को रख लेंगे, लेकिन उस तारीख ना सैटरडे या संडे पड़ रहा था शायद, इस वजह से उस तारीख को नहीं रखा गया था। मैं भी सुन रही थी। वैसे मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगी कि डेट कितना तारीख को रखा गया है। ये लोग अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि इतना तारीख को फिक्स रखेंगे। डेट फिक्स करने के बाद अब खड़े हो गए हैं सभी लोग और यहाँ पे प्रेयर करने लग गए क्योंकि प्रेयर करना तो बहुत ज़रूरी है ना, कोई भी शुभ काम करने से पहले प्रेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी ये लोग प्रेयर कर रहे हैं और मैं ना गाइस पता है प्रेयर में बैठी भी नहीं, अंदर चली गई। मुझे शैतान बुला रहा था अंदर बोलते हैं ना प्रेयर के टाइम में अंदर नहीं जाना चाहिए, मैं ना अंदर चली गई थी। मुझे पता है पक्का मुझे शैतान ही बुलाया था अंदर। प्रेयर ख़त्म करने के बाद ये सभी लोग अभी बैठ जाते हैं, तो मैं भी जा रही हूँ अब जल्दी से इन लोगों को नाश्ता दे के आती हूँ। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ये सब काम करने में, नाश्ता दो, पानी दो। और इधर देखो गाइस, जो चना हम तभी भूंजे थे ना वही चना अभी हम निकाल दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा खाने के लिए। ये चखना है लेकिन थोड़ा सा नाश्ता में इसी को देंगे और वो लोग अभी हड़िया भी साथ में पियेंगे ना खुशी से, इसलिए मैं अभी जल्दी से निकाल के इन लोगों को बांट के आती हूँ, लड़के वाले जितने भी है और गाँव के जो बड़े पापा लोग हैं, पंच लोग हैं, उन लोगों को भी मैं जल्दी से बांट के आती हूँ क्योंकि टाइम होने जा रहा है, शाम हो जाएगा और ठंड का दिन है ना, जल्दी से शाम हो जाता है, इसलिए जल्दी से उन लोगों को खाना पीना खिला के विदा भी करना है। फोकस कर तो बोले लाइक वाइक कर देंगे। ऐसा करता है। मैं अभी जा रही हूँ सबको चखना बांटने के लिए और मेरी मम्मी है और मेरी बड़ी मम्मी है, वो दोनों मिलके हड़िया बांट रही है। वैसे गाइस एक बात बोलूँ, ये जो हड़िया है ना मेरी मम्मी खुद उठाई थी और ये हम लोगों का गांव में या फिर आदिवासी जो शादी होता है उसमें हड़िया बहुत ज़रूरी होता है, तो हड़िया का बहुत महत्व होता है शादी में।
इसलिए हदिया दिया जा रहा है और मैं चखना बांट रही हूँ सभी लोगों को। फिर हम नमक और मिर्च भी रख दिए क्योंकि हम लोग को नहीं पता ना कि किसको ज़्यादा खाने की आदत है और उसको कम खाने की आदत है। तो मेरी मम्मी बोली रखो मत, सबको एक बार ऐसे घुमा दो लाइन से, जिसको लेना होगा वो लोग ले लेंगे। तो मेरी जो बहन है ना वो अभी घुमा रही थी नमक और मिर्च, और ये जो बैठे हुए हैं ये मेरे बड़े पापा थे। और इधर देखो मैं आप लोगों को और दिखा रही हूँ, ये रही मैं। और ये देखो हम लोग का बाबू को अपनी मम्मी को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है, इसलिए मैं उसको ना पैसा दिखा के बोल रही थी कि चलो मैं तुमको ना मिठाई दिलवाती हूँ। तो उसको ना उसकी दीदी के साथ मैं भेज देती हूँ, जाओ तुम लोग मिठाई खरीद के ले आना। तो वो बाबू को लेके चली गई क्योंकि वो रहता है ना तो काम ही नहीं होता है, कुछ भी रोते रहता है, इसलिए मैं उसको बोली कि जाओ तुम इसके साथ चल जाओ। और इधर शाम हो गया गैस, तो हम लोग सब लोग मिल के खाना दे रहे हैं लड़का वाले लोग को, और मेरे गाँव के जो है उन लोगों को भी साथ में खाना खिला दे रहे हैं। और प्रियंका को देखो वो पानी दे रही है और मैं गिलास बांट रही हूँ। तो जल्दी जल्दी इन लोगों को खाना पीना खिला के इन लोगों को विदा करके मैं आप लोग से मिलती हूँ, ठीक है। आइए मैडम जी, खाना गरीब को दे दो खाना, गरीब को दे दो खाना, खाना दीजिए खाना, गरीब को दे दो खाना। खाना खाने के बाद मैं इन लोगों का हाथ धुला दे रही थी और टॉवल से ना पोंछ भी दे रही थी। तो लोग मना कर रहे थे, बोले नहीं बेटा नहीं, काफ़ी है, इतना मत करो। मैं बोली कि नहीं आप धो लो और टॉवल से ना पोंछ लो, कुछ नहीं होगा, टॉवल तो मैं धो लूँगी। फिर मेहमान लोग का जाने का समय हो गया था, फिर हम लोग उन लोगों को विदा दे दिए और मैं देखो बाय कर रही हूँ। और ये देखो इन लोगों के लिए लग रहा है खाना ही पूरा नहीं हुआ, इसलिए आपस में लड़ाई कर रहा है, भौ भौ कर रहा है कुत्ता लोग। वैसे सब मेरा ही कुत्ता है, मेरे घर का ही डॉगी लोग है ये लोग। और इधर मेरे जीजा जी जो हैं वो रुक गए थे क्योंकि वो बाइक से आए थे ना, कल ही आए थे, वो चंदत भी लेना था, इसलिए वो लोग कल ही आए थे। और इधर देखो मेरे बड़े वाले जीजा जी को एकदम सीरियस खड़े हैं, ऐसे लग रहा है कि कुछ हो गया है यहाँ पे। हम बोले हंस भी दीजिए थोड़ा सा, तो मेरी दीदी हंसने लग गई। फिर हम लोग सब अंदर आ जाते हैं क्योंकि हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, तो हम लोग भी जल्दी से खाना खा लेते हैं और फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो ठीक है गाइस, आज के लिए वीडियो इतना ही रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है, और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिएगा ताकि हम जितने भी वीडियोज़ डालें ना गाइस उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।